नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8560909660 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 7862 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम एनवायरनमेंट के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, इसके अंदर वे सभी जैविक समुदाय आते हैं जो एक निर्दिष्ट वातावरण मतलब एक फिक्स कम्युनिटी में फिक्स एनवायरनमेंट के साथ कार्य करते हैं तथा भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये इसकी एक तरह से डेफिनेशन है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र को समुदाय कहते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि समुदाय कम्युनिटी नहीं कहते, उसको बायोम कहते हैं। ठीक, बायोम। तो बेसिकली बायोम क्या है? बायोम पेड़ पौधे और प्राणियों का एक समुदाय होता है, जिसमें कि एक जो कि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बायोम होता है। अब दूसरा देख लेते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के समूह को बायोम कहते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि इसको समुदाय कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये दोनों इंटरचेंज थे, इसलिए दोनों ही गलत हैं। आंसर डी होगा इसका। अगला देखें, जीव मंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों को सही अनुक्रम से लगाएं। ठीक है, बायोस्फीयर के जो डिफरेंट लेवल्स हैं, इनको आपको अरेंज करना है। बेसिकली होता क्या है बायोस्फीयर या फिर जैव मंडल? ये देखिए, आप बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट, जैविक और अजैविक संगठन जो होते हैं, उनका जो सम्मिलित रूप होता है, उसको आप जैव मंडल या फिर बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो अगर इनके संगठन के स्तर की बात करेंगे तो उसके हिसाब से जब लगाएंगे तो सबसे पहले आपका अणु आ जाता है। उसकी इस क्रोनोलॉजी को आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद कोशिका आता है, इसको आप लिख भी सकते हैं कहीं पर। ठीक है, कोशिका आता है। कोशिका के बाद फिर कोशिका समूह। ठीक, कोशिका समूह। ठीक है, उसके बाद फिर आता है जीव। ठीक है, जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म। जीव के बाद फिर आता है आपका जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। ठीक, पॉपुलेशन के बाद फिर आता है समुदाय यानी कि कम्युनिटी, और फिर उसके बाद आता है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम, और फिर लास्ट में आता है आपका जैव मंडल या फिर बायोस्फीयर। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को याद रखें, और जब इस सीक्वेंस से आप इसमें अरेंज करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, सब क्रोनोलॉजी से लगे हुए हैं। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पायनियर स्पीशीज और प्रमुख प्रजाति यानी कि कीस्टोन स्पीशीज से संबंधित ये क्वेश्चन है। आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि ये पायनियर स्पीशीज, फिर सीरल कम्युनिटी, और फिर उसके बाद ये कीस्टोन स्पीशीज, ये सब क्या होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आप एनालाइज करें और फिर कमेंट्स में हमें बताएं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। पायनियर जातियों की वृद्धि दर अधिक होती है परंतु जीवन अवधि कम होती है, सही स्टेटमेंट है। और प्रमुख प्रजातियां या फिर कीस्टोन स्पीशीज होती हैं जो उनमें किसी जीवन समुदाय में प्रचुरता और जीवन भार की अल्पता के बाद भी समुदाय अभिलक्षण यानी कि अपना जो इन्फ्लुएंस है वो स्पीशीज पर छोड़ जाती हैं। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित बायोम को भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर से जब आप पोल्स की ओर जाओगे तो सबसे पहले कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे? इधर आपको सबसे पहले सवाना मिलेंगे, फिर उसके बाद प्रेरीज मिलेंगे। ठीक है, मिडिल लैटिट्यूड्स में, और फिर उसके बाद टाइगा मिलेंगे, और फिर उसके बाद फिर पोल्स पे आपको टुंड्रा मिलेंगे। ठीक, तो ये सही सीक्वेंस लगा हुआ है। आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन जगहों पर सामान्यतः मैंग्रोव्स पाए जाते हैं? अब यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और मैंग्रोव्स के सारे फीचर्स एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि अब आपको 2-3 क्वेश्चंस मैंग्रोव से मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार पहले इसकी फीचर्स पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, देखते हैं। देखिए, ये कहाँ मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटों पर मिलेंगे, हाँ मिलेंगे। फिर उपोष्ण में भी मिलेंगे और लेगून्स पर भी मिलेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 1 2 एंड 3, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मैंग्रोव वनस्पति का विकास ताजे पानी में अधिक होता है तथा
खारे पानी में भी उग जाते हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इनका विकास खारे पानी में अधिक होता है और ये ताजे पानी में भी उग जाते हैं। ठीक, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, उल्टा लिखा हुआ मतलब। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति के लिए खारे और ताजे पानी का मिश्रण आवश्यक होता है। तो नहीं, आवश्यक नहीं होता, ये बेसिकली खारे में ही ज्यादातर होते हैं। ठीक है, तो आवश्यक नहीं होता है, होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए 1971 में आर्द्र भूमि, ठीक है, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स है जो, उसके संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था, है ना। रामसर कहाँ पर है? ईरान में। ठीक, ईरान में। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है, 1971 में हुआ था। और दिसंबर 1975 में ये प्रभाव में आया था, ये भी सही। ये काफी लोगों को नहीं पता होता और ये अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यूपीपीसीएस ने अलग से पूछा था कि ये प्रभाव में कब आया था और उसमें 1971 भी ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1975 इसका आंसर होगा। उसके बाद 1982 है जो, उसमें भारत इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप, ये तीनों ही पॉइंट्स आप याद रखें, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान में जो रामसर कन्वेंशन है उसके अंतर्गत 171 पार्टीज हैं, सही स्टेटमेंट है। और वर्तमान में भारत में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 37 आर्द्र भूमि मौजूद है, मतलब 37 वेटलैंड भारत की हैं और बाकी 171 साइट्स हैं टोटल वर्ल्ड में। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, प्रवाल चूना प्रधान मुलायम जीव होते हैं। प्रवाल यानी कि कोरल्स। कोरल्स क्या होते हैं कि मुलायम जीव यानी कि अकशेरुकी यानी कि रीढ़ विहीन, रीढ़ विहीन मतलब इनवर्टिब्रेट। ठीक है, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो वो जीव होते हैं। और ये रहते कहाँ पर है? कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए खोल में। ठीक है, हार्ड शेल का बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ हार्ड शेल, उसमें रहते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है। और प्रवाल गहरे पानी में पाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमेशा कम गहरे पानी में, शैलो वाटर में पाए जाते हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गहराई पर क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश और दूसरा आप कह सकते हैं O2 की, मतलब ऑक्सीजन की, दोनों की कमी होती है। ठीक है, तो इस केस में आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, शब्द पारिस्थितिकी है जो, वो किसने कॉइन किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने, सही स्टेटमेंट है। और ग्रेगरी मेंडल हैं जो, उनको इवोल्यूशन का फादर ऑफ इवोल्यूशन, क्रांति के जनक कहा जाता के रूप में जाना जाता है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो फादर ऑफ इवोल्यूशन है जो, वो चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो इसमें सत्य वाला पूछा था, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे जीव जो अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वो लिविंग बीइंग्स जो दूसरे के डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पर फीड करते हैं, ठीक है, उनको आप सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, जंगली जानवरों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को क्या कहा जाता है? एथोलॉजिस्ट। ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका ओनली 2B आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? टेरिकोलस जानवर। ये गलत हो जाएगा क्योंकि टेरिकोलस जो जानवर होते हैं वो मिट्टी में रहने वाले, लिव इन सॉइल। ठीक है, मिट्टी में रहने वाले जानवर, लिव इन सॉइल। और दूसरा देखिए, दलदली भूमि में रहने वाले जानवरों को आर्बोरियल जानवर कहा जाता है। ये भी गलत हो जाएगा। आर्बोरियल कौन से होते हैं? विच लिव्स इन ट्रीज, पेड़ों में रहने वाले। ठीक है, लिव्स इन ट्रीज। ठीक है, रखिएगा दोनों कीवर्ड्स और आंसर हो जाएगा इसका डी, दोनों ही गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन उभयचर है? ठीक है, एम्फीबियंस है। तो सैलमेंडर आपका उभयचर है, छिपकली नहीं है, मछली नहीं है, न्यूट्स भी है। तो अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन दोनों को आप गूगल में डाल दीजिए, है ना, और इनकी फोटो देख लीजिए एक बार। ठीक है, सैलमेंडर आपको कुछ गिरगिट टाइप का दिखेगा। ठीक, तो ऐसे जानवर जो पानी में और उसमें जमीन में दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, उनको एक बार आप डालिए, फ्रॉग वगैरह सब आ जाएंगे साथ में। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1 और 4। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4000 मीटर से अधिक पानी की गहराई पर रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? एबिसोपेल्जिक। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, पानी में रहने वाले बहुत छोटे पौधों और जानवरों को आप क्या कहते हो? प्लैंक्टन्स कहते हो। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जीवित प्रणालियों यानी कि प्रोडक्शन ऑफ द लाइट बाय द लिविंग बीइंग्स। ठीक है, लिविंग बीइंग्स जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको बायोफ्लोरोसेंस कहते हैं। तो नहीं, बायोल्यूमिनिसेंस कहा जाता है उनको, बायोल्यूमिनिसेंस। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, नीदरलैंड है जो, वो जाना जाता है लैंड ऑफ
विंड मिल्स, ठीक है, यानी कि पवन चक्कियों की भूमि के नाम से लोकप्रिय है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा वाला है जो ये है एनीमोमीटर, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हवा के वेग को मापने में किया जाता है, तो ये भी सही है। 2 और 3 यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, दिब्रू सायखोवा नेशनल पार्क है जो वो उत्तर पूर्व भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है काफी। दिब्रू सायखोवा नहीं है वहां पर, यहाँ पर कौन सा केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। एक बार ये आई थिंक 2014 या 15 के आसपास ऐसा ही सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, तब उन्होंने स्टेटमेंट में नहीं, ये प्रॉपर अलग से पूछा था और आंसर उसका केबुल लमजाओ था, ठीक है। तो एक ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरह से, तो आप इसको याद रखें, काफी इंपॉर्टेंस रखता है केबुल लमजाओ, ठीक है। और आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि केबुल लमजाओ किस जगह पर है, ठीक है, मणिपुर में है, मेघालय में है, मिजोरम में है, किस जगह पर है, ठीक। दिफोर झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो ये ताजे पानी की झील पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी कौन सी है, दिफोर झील नहीं है, वो आपकी लोकटक मणिपुर में है, जो कि है ना लोकटक, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गए, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, राजा एम्पेट इंडोनेशिया को पृथ्वी, इंडोनेशिया में है ये, ठीक है, पृथ्वी पर समुद्री जैव विविधता के लिए सबसे बड़ी एकाग्रता के साथ क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है, ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा, रामसर कन्वेंशन है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये आर्द्र भूमि के संरक्षण, ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा, और स्थायी उपयोग, ठीक है, मतलब कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड, ठीक है, ये कीवर्ड है इसका, ठीक है, याद रखें। और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक, तो दोनों चीजें याद रखें, दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। अगला देखें, गैलापागोस आइलैंड है जो ये काफ़ी फेमस है क्योंकि एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, उनकी जो खोज है उसका समय है जो मैक्सिमम यहीं पे बीता था, तो वो कौन है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन की जो ये गैलापागोस में जो प्रजाति के अवलोकन के बाद चार्ल्स डार्विन ने उनके विकास पर सिद्धांत को प्रेरित किया, ठीक, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए, ये एक प्रशांत महासागर में, इसकी एक बार लोकेशन जरूर देखें एटलस में, प्रशांत महासागर में एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, थर्मोफाइल्स हैं जो वे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो कम तापमान पर सक्रिय होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो होते हैं आपके साइकोफाइल्स, साइक्रोफिल्स, ठीक है, साइक्रोफिल्स। अब दूसरा देखते हैं, आपका SBS यानी कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम होता है जो वो इंडोर शोर प्रदूषण, ठीक है, मतलब नॉइज पोल्यूशन जो होता है उससे संबंधित है, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि वो नॉइज पोल्यूशन से संबंधित नहीं है, वो आपका एयर पोल्यूशन से संबंधित है, ठीक है, इंडोर एयर पोल्यूशन, ठीक है। बेसिकली SBS क्या है, इसमें क्या है कि बिल्डिंग में अंदर लोगों को सफोकेटेड सा फील करते हैं जो लोग, ठीक है, और इससे क्रोनिक डिसीजेस से वो ग्रस्त हो जाते हैं, तो इस सिंड्रोम को कहते हैं आपका सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, ठीक। तो आंसर दोनों ही गलत है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, सही स्टेटमेंट है, और इसकी स्थापना 1960 में एक बैठक में की गई थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। और कतर है जो वो ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं था, ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। अब आप एक काम कीजिएगा कि जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ओपेक के सारे मेंबर्स और फाउंडिंग मेंबर्स को आप एक बार देख लें और उनकी लिस्टिंग कोशिश करने की याद रखें, ठीक, तो इसमें तीनों ही सही है, आंसर डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, बैक्टीरियन ऊंट प्रजाति की पीठ पर 2 कुबड़ होते हैं, सही स्टेटमेंट है, और बैक्टीरियन ऊंट मध्य एशिया में अफगानिस्तान से लेकर, तो ये हैबिटेट बताया है कि किस एरिया में पाए जाते हैं, चीन तक, और आपका मुख्य रूप से मंगोलियाई स्टेपीज और गोबी डेजर्ट है जो, ठीक है, वहां पर निवास करते हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में IPCC एक अंतर सरकारी निकाय है, सही स्टेटमेंट है, और UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में, नहीं, ये गलत हो गया क्योंकि वो नैरोबी में है, ठीक है। और हेली नेशनल पार्क है जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ये सही है, तो पहला और तीसरा सही यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में लॉन्च किया गया, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था, और प्रोजेक्ट टाइगर एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है जो बंगाल के बाघों की एक प्राकृतिक आबादी को उनके प्राकृतिक आवास में सुनिश्चित करने और उन्हें उनके विलुप्त होने से बचाने के लिए शुरू किया गया था, ठीक, तो ये रीजन बता दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर का, याद रखें, और ठीक है, उसकी डेट याद रखें 1973, तो ओनली बी आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए पाइन हो गया, आपका स्प्रूस हो गया, रेडवुड हो गया, ये सब क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट, सम शीतोष्ण जंगल है, सही स्टेटमेंट है। ग्रासलैंड होता है जो, वो मरुस्थलीकरण होने की सबसे अधिक संभावना होती है उसमें, ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है आपका। और रॉकीज जो है वो दुनिया के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि वो तो एंडीज है, ठीक, तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो बताने हैं आपको, अजैविक घटक बताने हैं। तो देखिए हरित पादप, ये तो बायोटिक है, ठीक, और जो ऊर्जा और तापमान है ये दोनों आपके एबायोटिक हैं, तो यानी कि 2 और 3 बी आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। सुंदरवन पूरे विश्व में ज्वारीय हेलोफिटिक मैंग्रोव वन, यानी कि आपका हेलोफिटिक, टाइडल हेलोफिटिक, ठीक है, टाइडल हेलोफिटिक मैंग्रोव वन का एकमात्र सबसे बड़ा भाग है, सही स्टेटमेंट है। और ये यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल भी है, सही है। और ये है आपका पादपों में कार्बन संचित करता है, ठीक है, मतलब ये स्टोर करता है प्लांट्स में कार्बन को, जो जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लू कार्बन, ठीक, ब्लू कार्बन। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, डी आंसर। अगला देखें राष्ट्रीय आर्द्र भूमि की सूची और मूल्यांकन परियोजना के मुख्य उद्देश्य बताइए। देखिए राज्यों के अनुसार आर्द्र भूमि का एक एटलस तैयार करना उसका उद्देश्य है। भौगोलिक सूचना तंत्र आधारित पर्यावरण में डिजिटल डेटाबेस का निर्माण करना, ये भी है। और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के विश्लेषण से 1.5 लाख के पैमाने पर आर्द्र भूमि का मानचित्र और सूची तैयार करना, ठीक है, तीनों ही इसके आपके उद्देश्य हैं, एम है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित को परितंत्र की घटती उत्पादकता के घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। तो देखिए सबसे ज्यादा मैंग्रोव का, फिर ग्रासलैंड का, और फिर उसके बाद झील का, और फिर महासागर यानी कि ओशियंस का। तो सही लगे हुए हैं सारे, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए जलीय खाद्य श्रृंखला है जो उसको व्यवस्थित करना है आपको। तो देखिए सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक, फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद आपका आ जाएगा जूप्लैंक्टन्स, ठीक, जूप्लैंक्टन्स के बाद आ जाएंगे आपके छोटे क्रेटेशियंस तीसरे नंबर पे, और फिर चौथे नंबर पे आ जाएंगे आपके परभक्षी कीट, और फिर 5वें नंबर पे आ जाएंगे छोटी मछली, और फिर उसके बाद बड़ी मछली, और फिर उसके बाद किंगफिशर्स या फिर मगरमच्छ आप कह सकते हैं, किंगफिशर्स, ठीक, तो ये इसका सीक्वेंस होगा। आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 3 और 4, ए आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए सैप्रोफाइट है जो, वो कवक यानी कि फंगस, बिल्कुल सही है क्योंकि डेड एंड डिकेइंग पर ये जिंदा रहते हैं। दूसरा देखिए बायोफाइट्स, ये क्या है, पादप जगत का उभयचर आप कह सकते हैं, ये भी सही है। और थैलस है जो, वो समान जड़, तना और पत्तियों वाले पादप होते हैं, इनको थैलस कहते हैं, ठीक, तो तीनों ही सही मैच्ड है, आंसर सी डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए ओलिव रेडले टर्टल है जो, वो आपका IUCN की सुभेद्य कैटेगरी, मतलब वुल्नरेबल कैटेगरी में आता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये जो ऑपरेशन कच्छप जो था वो 2012 में शुरू किया गया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऑपरेशन कच्छप है जो, वो 1998 में शुरू हुआ था। कब हुआ, 1998 में। और किसने किया था, WPSI यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किया था इसको, ठीक है, ये एक NGO है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें विश्व के लगभग आधे ओलिव रेडले टर्टल हैं जो, वो और देश के अधिकांश कछुए जो है, वो आवास है जो उनका भारत में किस जगह पर है। तमिलनाडु के तट पर है, उड़ीसा के तट पर, केरल के, या फिर गुजरात के। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा के तट पर, ठीक है, मोस्टली उड़ीसा के तट पर देखा जाता है कि हैचिंग के लिए ओलिव रेडले टर्टल्स आते हैं, ठीक है, आंसर बी। अगला देखिए निम्नलिखित का मिलान करें। इंपीरियल पीफाउल है जो, ये न्यूनतम संकटग्रस्त। एम्परर पेंगुइन है जो संकटग्रस्तता के निकट यानी नियर थ्रेटन्ड। और दुदोंग है जो सुभेद यानी वुल्नरेबल कैटेगरी में आता है IUCN की। और एशियाई टाइगर है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है, तो ये सभी करेक्टली मैच्ड है, आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो रामगंगा नदी वहां से गुजरती है, बिल्कुल सही। काजीरंगा ब्रह्मपुत्र नदी, बिल्कुल सही। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जहां से भारतपुजा नदी है जो, ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर डी। अगला देखें बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो देखिए कोर एरिया में क्या होता है कि मानवीय गतिविधियों को छूट नहीं होती, सही है। बफर एरिया जो होता है उसमें आपका जो शोध कार्य है, पर्यटन है और अन्य गतिविधियां उनकी छूट होती है, ये भी सही है। और जो संक्रमण यानी कि जो ट्रांजिशन एरिया होता है उसमें बफर क्षेत्र के चारों ओर विस्तृत क्षेत्र है ये बफर क्षेत्र, ठीक, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर डी। अगला देखें निम्नलिखित में से किन राष्ट्रीय उद्यानों में गैंडे पाए जाते हैं, ठीक है, राइनो।
तो देखिए भितरकनिका नेशनल पार्क, जल्दापारा और पोबितोरा, ठीक है। तो देखिए भितरकनिका तो आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है, प्रवासी पक्षी या फिर मगरमच्छ संरक्षण से रिलेटेड है ये, ठीक। और जल्दापारा और पोबितोरा है जो, ये दोनों आपके गेंडे, राइनोसोरस वगैरह मिल जाते हैं। जैसे काजीरंगा तो फेमस ही है वन हॉर्न राइनो के लिए ना, तो उसके अलावा जल्दापारा और पोबितोरा, ठीक है। अब आपको बताना है कि इन तीनों की स्टेट कौन से हैं, लोकेशन क्या है, ठीक, कमेंट्स के माध्यम से। आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2 और 3 यानी कि बी आंसर। अगला देखिए मैच करना है। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में स्टार्ट हुआ, ये हम पहले भी देख चुके हैं। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आपका 1975 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में, ठीक। तो आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पारिस्थितिकी अवक्रमण प्रबंधन संस्थान आपके कहाँ पर है? ये आपका दिल्ली में है, ये सही स्टेटमेंट है। और गोरेवाड़ा वन्य जीव पुनर्वास केंद्र आपका नागपुर में है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी है जो, ये आपका नागपुर में है, ना कि पुणे में, ठीक, नागपुर। तो पहला और दूसरा यानी कि ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका, ये उत्तर प्रदेश में है, नहीं है, ये आपका हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में। और हेमिस हाई आपका हिमाचल प्रदेश में, ये भी नहीं, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। और मुकुंदरा हिल्स आपकी कर्नाटक में ना होकर के राजस्थान में है, ठीक। तीनों ही गलत, आंसर डी। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का सबसे बड़ा सुरक्षित क्षेत्र है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है, याद रखें ये फैक्ट नामदफा के साथ जुड़ा हुआ है। और क्षेत्रफल के आधार की बात करेंगे तो यह उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी सही, दोनों ही सही है, आंसर सी। अगला देखें निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित? देखिए कांवल है जो बाघ अभयारण्य, ये आपका तेलंगाना में है, अमराबाद तेलंगाना में, और नवेगांव नागजीरा ये आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। जिनको नहीं पता है ये तीनों याद कर लें, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखें REDD+, ठीक है, UNREDD+ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। और ये एक UNFCCC के अंतर्गत परिभाषित तंत्र होता है जो कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, उनके आपके वन निम्नीकरण कह सकते हैं या फिर निर्वनीकरण में जो कमी होती है उसके कटौती करने की वजह से उसको पुरस्कृत करता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट सही है। और आपका REDD+ है जो वो वनों की कटाई और इसके निम्नीकरण पर आपका बाइंडिंग प्रतिबंध नहीं लगाता है, वो उसकी वजह आपको क्या, स्वनियंत्रित मतलब सेल्फ कंट्रोल करने की व्यवस्था करता है, ठीक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको सही है। REDD+ के बारे में दोनों इन्फॉर्मेशन याद रखें, सी आंसर। अगला देखिए REDD+ प्रोग्राम निम्न में से किन रूपों में सहयोग कर सकता है? ठीक, गरीबी कम करने के लिए कर सकता है, खाद्य सुरक्षा के लिए भी कर सकता है और आजीविका संवर्धन के लिए भी कर सकता है। तीनों ही सही है, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मॉर्फिन है जो ये एक दर्द निवारक है, ठीक। कुनैन है जो मलेरिया के उपचार के लिए यूज होता है। और यूके वृक्ष जो होता है, यूके ये कैंसर प्रतिरोधी के रूप में यूज किया जाता है, ठीक। तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखें कृषि धरोहर प्रणाली, ठीक है, GIAHS फुल फॉर्म क्या है इसकी? ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट, ठीक है। इसके बारे में कथन है, देखिए ये 2010 में WTO के द्वारा शुरू किया, तो ये गलत है क्योंकि ये 2002 में आपका WTO नहीं था, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया। और इसका जो उद्देश्य था वो था सार्वजनिक चेतना जागृत करना और कृषि धरोहर स्थलों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, ये इसके एम हुआ करते थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी। GIAHS के तहत मान्यता प्राप्त स्थल भारत में कौन कौन से हैं? देखिए कोरापट ये कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक। और आपका पंपोर क्षेत्र है जो, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक। तो ये दोनों है, झांसी क्षेत्र नहीं है इसमें GIAHS में, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी कि ए आंसर। अगला देखिए जैव गैस है जो उससे संबंधित कथन है। जैव गैस में 75% तक मीथेन होता है, ठीक। और इसमें इसके जलने के लिए कोयला हो गया, आपका लकड़ी हो गया, चारकोल की तरह राख वाख है जो वो नहीं बचती, ठीक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। याद रखना है कि ये धुआं उत्पन्न किए बिना ही जल जाती, ठीक। तो सत्य वाला इसमें पूछा है, आंसर हो जाएगा सी। जैव ईंधन से निम्नलिखित में से क्या लाभ है? ठीक है, देखिए पर्यावरण अनुकूल होता है, निम्न उत्सर्जन करता है, ठीक, सही है। अम्ल वर्षा उत्पन्न करने के लिए सल्फर का इसमें अभाव होता है, ये भी सही है। और अक्षय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, ठीक, तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर।
अगला देखें, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, इसकी स्थापना 1936 में, ये पहला है क्योंकि, तो इसलिए आप थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, 1936 में क्या नाम था इसका? हैली नेशनल पार्क के रूप में संकटग्रस्त बंगाल टाइगर जो थे उनके संरक्षण के लिए किया गया था। ठीक, तो सही है। और ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है, सही है। और यह उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल प्रथम उद्यान है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी हो गया। ठीक, ये भी सही हो गया। और यह नेशनल पार्क उत्तराखंड के देहरादून नहीं है, यहाँ पर नैनीताल होना चाहिए। ठीक है, नैनीताल में भी कौन सी जगह है? रामनगर। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। 1 2 3 सही है, आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाएं। ठीक है, और जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।